डी एच ए गुजरांवाला विलाज के बारे में आज हम बात करेंगे कि डी एच ए गुजरांवाला जो विलाज हैं ये अंडररेटेड हैं या ओवररेटेड है। क्या डी एच ए गुजरांवाला विलाज की बाइंग इस वक्त बनती है या नहीं बनती, इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे डी एच ए गुजरांवाला के प्राइस ट्रेंड्स की बात करेंगे कि क्या डी एच ए गुजरांवाला की प्राइसेस डिक्रीज़ हो रही हैं या इंक्रीज़ हो रही हैं। इसके अलावा डी एच ए गुजरांवाला की डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। तो मैं हूं मोहम्मद अफसाल अहमद अल-अहमद रियल एस्टेट के यूट्यूब चैनल से। तो डी एच ए गुजरांवाला सीरीज़ में आज सेकंड डे में हम डी एच ए गुजरांवाला विलाज के बारे में बात करते हैं। जो वीडियो शुरू करते हैं डी एच ए गुजरांवाला के विलाज के बारे में। डी एच ए गुजरांवाला विलाज में प्राइसेस के ट्रेंड्स के बारे में बात करते हैं कि डी एच ए गुजरांवाला में प्राइसेस जो है वो बड़ी बेहतरीन तौर पर बड़ी अच्छे तरीके से अप्रिसिएट हुई हैं। अगर आप पिछले एक साल में देखें तो एक साल में डी एच ए गुजरांवाला ने अच्छी खासी अप्रिसिएशन की है। फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो 5 मरले का जो विला है डी एच ए गुजरांवाला में, जो कि 1 करोड़ 25 लाख रुपए में अवेलेबल था, आज वो 1 करोड़ 60 लाख रुपए में अवेलेबल होता है। इसके अलावा डी एच ए गुजरांवाला विला में जो 6 मरले का विला है वो 1 करोड़ 40 लाख रुपया उसकी प्राइस थी, जो आज इस वक्त 1 करोड़ 80 लाख से लेकर 2 करोड़ तक इसकी प्राइस जो है वो गिरी जाती है। इसके अलावा अगर 10 मरले के विला की बात करें तो 2 करोड़ 25 लाख रुपए में लॉन्च होने वाला विला जो एक साल पहले 2 करोड़ 25 की सराउंडिंग में था, आज वो 2 करोड़ 80 लाख से लेकर तो 3 करोड़ की ब्रैकेट में हमें मिलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डी एच ए गुजरांवाला में जो 5 मरला है यहाँ 40 से 45 लाख रुपए की एप्रिसिएशन हुई है विला में, जबकि 6 मरला में अप्रोक्सीमेटली कुछ 60 लाख रुपए की एप्रिसिएशन हुई है। जबकि 10 मरले के विला में कुछ 70 से 80 लाख रुपीस की विलाज जो हैं इनकी अप्रिसिएशन हुई है। इन विलाज की प्राइसेस और ज़्यादा इंक्रीज इस तर्ज पे हो रही है कि डी एच ए गुजरांवाला विलाज में इस वक्त जो विलाज बन चुके हैं और हैंड ओवर हो चुके हैं, वहाँ पे इस वक्त डी एच ए गुजरांवाला विलाज में वो रेंट आउट हो चुके हैं। तो रेंट आउट होने की वजह से जैसे ही लोगों के फुट स्टेप्स जो हैं, आप बेहतर समझते हैं, जैसे जितने फुट स्टेप्स जो हैं वो किसी जगह पर ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर रेट्स उतने ही ज़्यादा इंक्रीज होते हैं। डी एच ए गुजरांवाला में जो प्राइसेस है उसकी बेहतर होने की वजह यही है कि डी एच ए गुजरांवाला में जो विलाज हैं ये घर नहीं है, बल्कि ये स्मार्ट विलाज हैं। स्मार्ट विलाज इस लिहाज से हैं कि इनमें काफ़ी इनके फीचर्स बहुत ज़्यादा हैं। फॉर एग्जांपल अगर देखा जाए तो डी एच ए गुजरांवाला विलाज जो हैं ये जीटी रोड से नज़दीक तरीन एक्सेस पे है। अगर आप 5 मरले के प्लॉट सी ब्लॉक में देखें या के ब्लॉक में देखें तो वो जीटी रोड से काफ़ी फासले पर हैं, जबकि डी एच ए गुजरांवाला के जो विलाज हैं ये जीटी रोड से बहुत ज़्यादा नज़दीक होने की वजह से मस्जिद, इसके अलावा पार्क, इसके अलावा कमर्शियल हब और शॉपिंग प्लाजाज की नज़दीक होने की वजह से डी एच ए विलाज जो है इनकी प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर है और फ्यूचरिस्टिक है, और आगे भी फ्यूचर में इसके रेट्स बेहतर होने के ज़्यादा चांसेस हैं। गुजरांवाला विलाज की प्राइसेस के बारे में मैं बात कर रहा था कि डी एच ए गुजरांवाला विलाज में जो प्राइसेस हैं वो मुस्तकबिल करीब में ज़्यादा और ज़्यादा बेहतर होंगी। वो लोग जो 5 मरले का विला 1 करोड़ 25 लाख रुपए में लेने से इनकारी थे और समझते थे कि ये इसकी वर्थ बाइंग नहीं है, आज वो 1 करोड़ 60 लाख रुपए में बाइंग करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर लोग आज भी 1 करोड़ 60 लाख में बाइंग करना अगर कर लेते हैं तो वो उसकी वर्थ बाइंग है, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि 1 साल के बाद आपको यहाँ पे 5 मरले का विला 1 करोड़ 60 लाख 70 लाख में नहीं मिलेगा। उसकी वजह ये है कि फॉर एग्जांपल आज के 1 साल के बाद 2 साल के बाद जैसे ही एयरवेल लगून जो है वो अपने तकमील के मराहल की तरफ जाता है, तो उस वक्त जो है प्राइसेस जो है वो अल्टीमेटली इंक्रीज होंगी। जब गोल्फ कोर्स यहाँ पे मुकम्मल होगा तो उस वक्त इसकी प्राइसेस में इंक्रीज आएगा। तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि डी एच ए गुजरांवाला विलाज में बाइंग करते वक्त सोचना नहीं चाहिए, बल्कि मैं समझता हूँ कि अगर किसी भाई के पास इस वक्त कुछ 6 मरला विला या 5 मरला विला मौजूद है तो मेरे पास क्लाइंट मौजूद है, मैं उसके लिए बाइंग कर सकता हूँ। डी एच ए गुजरांवाला 7 डे सीरीज़ का आज हमारा डे 2 का टॉपिक था। तो डे 3 के टॉपिक को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाएं और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ताकि हमारी जो 7 डे टूर की जो 3rd वीडियो है वो कल आपको बाकायदगी से मिले, और इसके बाद 4th डे और 5th डे। तो अगर आप डी एच ए गुजरांवाला के बारे में तमाम इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं या अपने प्लॉट या अपने विला की असेसमेंट लेना चाहते हैं तो कमेंट्स में यस लिखें। मैं आपको आपके साथ खुद रब्ता करूँगा और आपको प्राइसेस के बारे में इन्फॉर्म करूँगा। मेरी अगले आने वाली वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।